नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल होता क्या है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। घन और घनमूल की विशेष जानकारी हम आपको पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्नावली। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रश्नावली देखेंगे कि प्रश्नावली 3.8 जो क्लास 8 का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है प्रश्न संख्या 1 और इसका आ रहा है कि इसमें छांटना है, जो भी नीचे दिया गया है इसमें छांटना है कि यह पूर्ण घन है कि नहीं है। पूर्ण घन छांटना है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दिख रहा होगा कि जो 1000 यहाँ पर है, जो 1000 है यह एक पूर्ण घन है कि नहीं है, आप बताइए। तो आप यहाँ पर जो बगल में आपको हम घन लिख चुके हैं कुछ नंबर 1 से 10 तक का, वो इसमें है आपका 10 का घन कितना है? 1000 है, मतलब कि यह एक पूर्ण घन है। ठीक है, मतलब कि क्या है? यह एक पूर्ण घन है। उसी तरह से ये आपका 3087 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, 3087 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 3087 की तो यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। अब हम देखेंगे किसका इकाई अंक 7 है। तो यहाँ पर देखिए 7 जो इकाई अंक, एक मात्र 3 ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक कितना है? 7 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और बच गया मेरा यहाँ पर 3। अब 3 को हमको देखना है कि 3 इस संख्या का घन है, ठीक है, या 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 का घन 1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा आपका 3 होगा ये, और यहाँ होगा 1, यानी ये हो गया मेरा आपका 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हुआ। अब 13 का जो घन होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका 13 का 2187 होता है। ठीक है, 2187 13 का घन होता है, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है? 3087 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है, क्या होगा? गलत। उसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या कह रहा है, 45 65 45 65 33। इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो 3 का जोड़ा लगा दिए, इस तरह से लग गया। अब हम इकाई अंक देखेंगे कि किसका होता है? 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर से आप नीचे तक देखिएगा, मात्र 7 ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक क्या होता है? 3 होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसके बदले यहाँ पर 3 लिखेंगे। नो, 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 7, क्योंकि 7 का इकाई अंक हो रहा है, क्योंकि 7 का इकाई अंक हो रहा है 3, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 7। उसी तरह से 456 है, तो 456 किसका घन होता है? तो यहाँ पर देखिए 456 आपको दिख रहा है। तो 456 आपका यहाँ पर देखिए, ये 456 है आपका, कहाँ गया 456? देखिए ये 500 है, तो 456 के हमको आजू बाजू चाहिए, है ना, उसके जस्ट नजदीक वाला नंबर चाहिए। ठीक है, 456 के जस्ट नजदीक वाला नंबर। तो यहाँ पर देखिए 512 है जो कि बेसी है, तो 343 456 के नजदीक है, तो यानी यहाँ पर कितना होगा? 7 का घन। क्या होगा यहाँ पर? ये भी होगा 7 का घन, जो 343 होता है, जो कि 456 के आजू बाजू है। अब यहाँ पर आ गया 77। तो 77 का घन कितना होता है, आप बताइएगा। 77 का घन कितना होता है? आपके पास अगर मोबाइल हो या कॉपी कलम हो तो गुना करके आप देख सकते हैं। गुना करके आपका गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 45 65 33। कितना आएगा? 45 65 33। तो ये हुआ आपका, मतलब ये जो है 45 65 33 एक पूर्ण घन है। अब आपका बच गया है 10 64 80। 10, इसको मिटाते हैं, 10 64 80। तो ये हुआ 10 64 80 जो आपका हुआ। यहाँ से भी हम फिर मैच कराते हैं इस तरह से। जब हम इस तरह से 3 3 का जोड़ा लगा लेते हैं, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं 10 480, मतलब देखते हैं किसका इकाई अंक तो होता है 0 होता है। तो आप देखिएगा कि 10 का इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 10 का इकाई अंक 0 होता है। तो सर यहाँ पर अगर 3 0 रहता तो मेरा चल जाता कि 3 0 रहता तो 10 का हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 1 0 है। क्या है?
एक जीरो। और अगर हम यहाँ पर 10 का अगर हम जीरो का मानते हैं तो मेरा 3 जीरो यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उसका घन करेंगे तो 3 जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पर तो होगा नहीं 10 को। तो हम इस तरह से हम यहाँ पर प्रश्न संख्या ये 4 नंबर दिख रहे हैं, यहाँ हो गया 10, 64, 80। जो 10, 64, 80 हुआ उसका हम अगर घनमूल निकालते हैं तो पहले हम लगाते हैं 3 3 का जोड़ा। अब हम देखेंगे कि ये 10, 64, 80 जो है यहाँ पर तो लास्ट का जो इकाई अंक है वो आपका 1 जीरो है, ठीक है। और घन होने के लिए हमको 3 जीरो चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 3 जीरो हमको होना चाहिए। तो ये तो ऐसी ऑलरेडी घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें हम 3 जीरो लगाते, ठीक है, 3 जीरो लगाते तो मेरा ये घन कितना होता? किसका होता? 220 का घन हो जाता। कितना होता? 220, मतलब 220 का ये पूर्ण घन मेरा प्राप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक जीरो है, इसलिए यहाँ पूर्ण घन नहीं है। अब मेरा क्या है? ये 4608, यानी 4608 जो है, इसको भी हम जो अगर जोड़ा लगाते हैं तो मेरा आता है, अगर हम देखेंगे कि 8 जो है इकाई अंक यहाँ पर किसका पूर्ण घन होता है, ठीक है, किसका इकाई अंक जो होता है 8 होता है। तो आप कहिएगा कि सर 2 एक ऐसी संख्या है कि जिसका जो घन होता है वो 8 होता है, ठीक है, जिसका घन का इकाई अंक हो चाहे घन हो 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो 2 हो गया। अब हम देखते हैं 4, तो 4 का घन, 4 जो घन है वो किसका होता है, ठीक है, मतलब किसका जो इकाई अंक जो होता है, किसका घन जो होता है 4 या 4 से कम होता है, ठीक, 4 या 4 से कम किसका घन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 या 4 से कम बोला है, तो 1 का करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, ठीक है, तो बेसी हो जा रहा है तो हम करेंगे यहाँ पर 1, यानी ये हुआ आपका क्या? 12 हुआ। अब हम देखेंगे 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन का मतलब 12 गुना 12 करेंगे, ठीक, ये 12 है, तो 12 गुना 12 यानी 12 बरम 144 हुआ। 144 गुना अगर हम 12 कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 12 चौका 48, 8 हासिल 4, 12 चौका 48 और 4 हो जाता है आपका 52। तो 52 का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, कितना होगा? 52 के 2 हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 17, यानी 1728 जो आपका किसका घन होगा? आपका घन किसका होगा? ये 12 का घन होगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 4608 दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से ये भी आपका पूर्ण घन नहीं होगा, यानी आप समझ में आ गया कि ये एक पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन नहीं है, और ये भी एक पूर्ण घन है। मतलब ये 5 प्रश्न में से 3 जो प्रश्न है वो पूर्ण घन नहीं है और 2 प्रश्न पूर्ण घन है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी प्रश्न संख्या 2 में।